रैशनल नंबर टुगेदर विद इररेशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं ना। एक नंबर लाइन पे प्लॉट करूं मैं, एक नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ ये राइट हैंड साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है, सही है। तो इसके बीच इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, रियल नंबर्स होते हैं। अब आप लोगों के चैप्टर में सबसे पहले थ्योरम आती है बेटा, थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या नाम है थ्योरम का बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पता है क्या किसी को क्या होता है? यस सर पता है। बताना बेटा क्या होता है, फिर बताओ थोड़ा सा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग अगर किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं ना। यहाँ पर a जो मेरा होता है वो क्या होता है बेटा, डिविडेंड होता है। b मेरा क्या होता है बेटा, डिविजर होता है। q मेरा क्या होता है बेटा, क्वोशिएंट होता है। और r मेरा क्या होता है बेटा, रिमाइंडर होता है। यही होता है। यस सर। ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होती है, इसका मतलब क्या है, अगर a को मैं b से डिवाइड करूंगा ना, a को मैं b से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वेश्चन भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा, है ना। तो अब सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, डिवाइड करने के लिए जो a होना चाहिए वो आपका b से बड़ा या b के बराबर होना चाहिए। यस और नो, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। कैसे, जैसे Yes, sir. एग्जांपल दूं, एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपका A2 हो, सॉरी A7 हो, B2 हो, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये 7 ये 2, 2 3 जा 6 एंड 1। तो आप ध्यान से देखें इसको, आप इसको अगर ध्यान से देखो बेटा, इसको ध्यान से देखो तो ये देखो क्या रह रहा है आपका, डिविडेंड कितना आ रहा है, डिविडेंड क्या है आपके पास, 7 है। डिविजर आपका क्या है, 2 है। क्वेश्चन आपका क्या है, बोलना क्वेश्चन क्या है, 3। 3। बिल्कुल क्वेश्चन आपका 3 है। रिमाइंडर क्या है बेटा, 1। 1। 1। हम लोग कभी भी अगर ये कंडीशन भी लगाते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा a ये है, b ये है, q ये है और r ये है। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लगा के देख रहा हूं तो a कितना है, a 7 है, b कितना है 2 है, q कितना है बेटा 3 है, r कितना है 3। है ना, r कितना है 1 है। तो आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाना, तो a की जगह a पुट करते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 2, 2। 2। q की वैल्यू 3 प्लस 1। तो आप ध्यान से देखें, तो आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 टू द 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7 एंड दैट इज इक्वल टू LHS। ये आपके LHS के बराबर आ रहा है क्योंकि LHS क्या है आपका a भी किसके इक्वल है 7 के। इतनी बात समझ आएगी क्या? यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये आपके किसके इक्वल है बेटा, LHS के इक्वल है। हेलो स्वस्तिक, लेट आए हो बेटा आप स्वस्तिक। बच्चे अब आ रहे हैं लेट लेट, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा LHS है। तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब आपका डिवीजन लेमा जो है, थ्योरम है, ये एप्लीकेबल है। बट आपने देखा हो एप्लीकेबल कब है, जब आपका A जो था वो B से क्या था, बड़ा था या B के बराबर हो, तभी हम एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम लगा सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम लेमा लगा सकते हैं। ये बात पता है क्या आपको? यस और नो? यस सर। यस।
ठीक है। यस सर। कंडीशन मैं क्या दे रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं अगर चेंज कर दूं, सपोज करो एक आपको दूं a इक्वल टू 2 दूं और b इक्वल टू 7 दूं, क्या ये डिविजन एल्गोरिथम लेम्मा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं पॉसिबल हो नो पाएगा। सर। आगे मेरी बात सुने, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन कहती है a जो होना चाहिए वो आपका b से क्या होना चाहिए बेटा? बड़ा होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? बड़ा। हाँ। और ये डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगेगा कब तक, ये देखना ध्यान से। जब तक अगर आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जो आपका रिमाइंडर होता है या तो वो रिमाइंडर जीरो आ जाए या जीरो से बड़ा होके कुछ भी आ जाए, बट b से छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? b से छोटा आना चाहिए, तब तक आपका डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगता रहेगा। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं अपने, छोटा सा ना। जैसे मैंने a लिया आपका 256 ले लिया, और बी आपका ले लिया मैंने 4 ले लिया। आगे बात सुनो बेटा, जैसे आपको मैंने डिवाइड किया, ये 4 256 4 वन जा, प्रत्युष कौन सा वापस बताऊं बेटा? प्रत्युष कौन सा वापस बताऊं? तुम लोग म्यूट करके बोल सकते हो, अनम्यूट करके। प्रत्युष कौन सा बेटा? अच्छा बोलना नहीं है क्या, चैट ही करनी है? सर स्टार्टिंग से ही बता दो। ओके ओके, अच्छा तुम लेट आए हो ना, चलो मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार, है ना। चलो ये देखो भाई, स्टार्टिंग से वापस रिवाइज कर रहा हूँ एक बार मैं, है ना। कुछ बच्चे अभी लेट आए हैं थोड़ा सा, बट टाइम से आया करो यार, रिकॉर्डेड देख लिया करो। वैसे तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली चीज सारी की सारी, बट चलो मैं बता रहा हूँ वापस रिगार्ड स्टार्टेड से। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है रैशनल नंबर टुगेदर विद इररेशनल नंबर। वो जो नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। हम लोग रियल नंबर को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। रियल नंबर को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, जिसमें ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसको डिनोट करते हैं ओ, जीरो से। उसके बाद राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3, एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेते हैं -1 -2 एंड -3। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई? ये रियल नंबर के बारे में बताया जो आप लोगों ने अब आज तक 9th से पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब हम लोग जैसे ही क्लास 10th में आए, तो क्लास 10th में आके देखा, सबसे पहली जो मेरे पास थ्योरम आई है वो आया मेरे पास थ्योरम 1.1, दैट इज इक्विड डिवीजन लेमा। इक्विड डिवीजन लेमा क्या कहता है? इक्विड डिवीजन लेमा कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a क्या है आपका? a है डिविडेंड, b है डिविजर, q है क्वोशिएंट और r है रिमाइंडर। इतनी बात समझ आ गई? a डिविडेंड होता है, b डिविजर होता है, q क्या होता है? क्वोशिएंट होता है, और r क्या होता है? रिमाइंडर होता है। अब ये इक्विड डिवीजन लेमा तभी पॉसिबल है जब आपका a जो होगा वो b से बड़ा होगा। अगर आपका a b से बड़ा नहीं हुआ तो आपका इक्विड डिवीजन लेमा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, a इक्वल टू 7 लिया, b इक्वल टू 2 लिया। a इक्वल टू 7 लिया, b इक्वल टू 2 लिया। एक एग्जांपल लेके देख रहा हूँ। तो 2 को मैं 7 से डिवाइड किया तो 3 जा 6 यहाँ पर आया और ये 1 आया। तो मेरे को दिखा कि a जो है वो डिविडेंड है, वो कितना है? 7 है। q जो क्वोशिएंट है वो कितना है? 3 है। b इक्वल टू डिविजर है वो कितना है? 2 है। r मेरा रिमाइंडर है वो कितना है? 1 है। ठीक है, मैंने देखा a 7 दे रखा है, b 2 है, q 3 है, r 1 है। तो मैंने इक्विड डिवीजन लेमा लगाकर देखा, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है। तो b की वैल्यू 2 पुट करी, q की वैल्यू 3 पुट करी, r की वैल्यू 1 पुट करी। तो ये देखो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, दैट इज इक्वल टू LHS। आपका a भी कितना था? 7 ही तो है आपका a। RHS इक्वल टू LHS आ गया, इसका मतलब इक्विड डिवीजन लेमा हमारा एप्लीकेबल हो गया, है ना। अब कंडीशन क्या कहता है, और ये कब तक आप ऐसे डिवाइड करोगे? तो ये बताया है मैंने आपको कि आपने कब तक डिवाइड, आपका अगर a 2 लो और b 7 लो, तो a क्या होगा? डिविडेंड। डिविडेंड कभी डिविजर से छोटा नहीं हो सकता, तो इक्विड डिवीजन लेमा इस पर नहीं लगेगा। डन है प्रत्युष? बात समझ आ गई बेटा इतनी? प्रत्युष यस और नो बोल दो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इक्विडिज्म लेमा क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और ये कब तक लगता है, कब तक एप्लीकेबल होता है? जब तक r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी ना आ जाए। r की वैल्यू कभी भी डिविजर से बड़ी नहीं जाएगी, रिमाइंडर हमेशा
डिविजर से छोटा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखना। कभी भी रिमाइंडर, आज तक आपने कभी डिविजर, ऑब्वियस सी बात है अगर रिमाइंडर डिविजर से बड़ा हुआ तो वापस डिवाइड हो जाएगा। तो अगर डिवाइड लास्ट में रोकना है, कहीं ना कहीं रोकना है जाकर, तो आपका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो डिविजर से छोटा होना चाहिए। इज इट ओके? बोलो बच्चों, बात समझ आ गई क्या? यस सर। ओके, मैंने एक एग्जांपल और लिया, क्या लिया, a इज इक्वल टू 256 लिया, b इक्वल टू 4 लिया। तो मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो ये क्या बनता है, 4 6 जा 24 और ये 1, अभी तक 6 पड़ा है, ये देखो 16। अब ये 16 रिमाइंडर हो सकता है क्या बेटा? 16 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि 16 वो डिविजर से बड़ा है। नो सर। बिल्कुल, वापस डिवाइड पॉसिबल है? यस सर। बिल्कुल। 64 यहाँ क्या आ जाएगा 4, ये 16, ये क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा बेटा 0। इसके बाद डिवाइड होगा नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में? अब आप अगर अपना डिवीजन लेमा चेक करो तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 256, b की वैल्यू कितनी है 4, q की वैल्यू कितनी है 64, r की वैल्यू कितनी है 0। अगर आप अप्लाई करोगे, b की जगह b पुट किया, q की जगह 64 पुट किया प्लस 0, 64 इंटू 4 सॉल्व करोगे तो ये 256 आता है, दैट इज इक्वल टू LHS। आगे मेरी बात समझ में क्या? तो डिवीजन लेमा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? डिवीजन लेमे का मतलब पता चल गया क्या? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग HCF की। HCF क्या होता है बेटा? व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। अब मैं थोड़ा सा बेसिक में बात करता हूं बेटा। बेसिक आप लोगों को मैं वापस पहले एक बार बचपन की क्लासेस में लेके जाता हूँ ना। बचपन की क्लासेस में जैसे सपोज करो आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं। 2 नंबर क्या क्या दे रखे हैं आपने? 6 दे रखा है और यहाँ पर 9 दे रखा है। तो आपने HCF फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, फैक्टर करते थे 6 के। 6 के फैक्टर कैसे थे? 2 3 3 ये 1। तो 6 को हम लिखते थे 2 इंटू 3, 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3। याद है क्या? याद है ना बचपन की बात? यस सर। बिल्कुल। यस सर। देखे तो इसका फैक्टर क्या क्या रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। इसका फैक्टर 3 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो हाईएस्ट फैक्टर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3। बिल्कुल। तो HCF ऑफ 6 और 9 क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या? यस सर। यस सर। अब क्या है कि ये चीज अगर आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से अगर आप चीज देखो तो ये बहुत छोटे नंबर्स के लिए हम लोग सही बात कर सकते हैं कि ये 6 और 9 दे दिया तो आप लोगों ने निकाल दिया। मैंने 256 और 4056 दे दिया। मैंने क्या दे दिया? 256 और 4056। क्या इसका HCF निकाल पाओगे यार? ऐसे फैक्टर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यस और नो? टाइम लगेगा ना बेटा? यस सर। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यूज किया इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का। क्या यूज किया बेटा? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। हाँ, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है बेटा। क्वेश्चन क्या है? यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF of 4052 एंड 12576। आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? नंबर दे रखा है 4052 एंड 1256। किसका यूज करना है? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज करना है। आगे मेरी बात समझ में क्या? कैसे करते हैं अब देखते हैं ना। मैं क्या करूंगा, मैं एक को लूंगा डिविडेंड, एक को लूंगा डिविजर, है ना। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। मैं ध्यान से बताना, मुझे एक बात पता है, A जो होता है वो B से बड़ा होता है या B के बराबर होता है। तो A में क्या लेट करूंगा सर? A में लेट करूंगा 1 2 5 7 6 और B क्या लेट करूंगा मैं? 4 0 5। यही लेट करूंगा यार बेटा।
बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. ठीक है, हाँ भाई कैसे सॉल्व करेंगे? उसके बाद इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा देखना, पहले मैं ये चीज लिखता हूँ 1 2 5 7 6 4 0 5 2। 4 0 5 2 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे इससे छोटा नंबर मिल जाए? बोलो, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। 4052 इंटू 2 करोगे, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 2 टू जा 2 4 जा 8। तो अभी तक भी छोटा नंबर मिल रहा है। एक बार 3 से और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। आप देखिए नंबर मिल रहा है मेरे को क्या, 12156। 12156 आई थिंक सो इससे थोड़ा सा छोटा ही होगा। तो 4052 को किससे डिवाइड करूँ? 3 से। किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12156। आगे मेरी बात समझ में क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 5 से 1 गया, कितना रह गया? 4। इतनी बात समझ आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाया तो इसका मतलब आप 12576 को लिख सकते हो 4052 इंटू 3 प्लस 420। क्या ये बात सच है? सही है क्या ये वाली बात? Yes, sir. अच्छा, इतनी बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना ना बेटा, अब ध्यान से देखना। ये आपका A था, ये आपका B था, ये आपका Q था, ये आपका R था। नेक्स्ट स्टेप में अभी तक रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर देखो इससे छोटा आ गया है। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 4052 से छोटा आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड में क्या होगा बेटा? स्टेप सेकंड में आपका जो आर था ना, अब वो ए का काम करेगा। सॉरी, जो आपका आर था वो आपका बी का काम करेगा। ए का क्या काम करेगा? ये वाला जो बी होगा ना आपका, ये अब ए का काम करेगा नेक्स्ट स्टेप में। और बी का क्या काम करेगा? बी का काम कौन करेगा? आर काम करेगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं वापस रिपीट करता हूँ ना, वापस रिपीट कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के थ्रू हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है 4052 एंड 12576 का। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो A आपको पता है B से बड़ा होना चाहिए, तो मैं किसको A लेट कर रहा हूँ? लेट A इक्वल्स टू 12576 एंड B इक्वल टू दिस। इतनी बात समझ आ गई? अब मैं Yes, sir. A और B का यूज करके मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। किस फॉर्म में? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म। किस फॉर्म में बेटा? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म। तो मैंने डिवाइड करके देखा 4052 को 12576 को 4052 से डिवाइड किया तो 4052 इंटू 3 किया तो 121576 आता है। तो लास्ट में मेरा रिमाइंडर क्या रहता है? 420 रहता है। इतनी बात समझ आ गई बेटा? अब मैं Yes, sir. इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये देखो 12576 की जगह ए आ गया, ए की जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया, सी की क्यू की जगह क्यू आ गया, आर की जगह आर आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप कहता है कि जिसको आपने बी लेट किया था ना पहले, उसको अब आप ए लेट कर लो। क्या कर लो बेटा? ए लेट कर लो। जो आपका पहले फर्स्ट स्टेप में आर था ना, उस अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब वापस डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगाना है। हम लोगों ने क्या करेंगे? 4052 को किससे डिवाइड करेंगे? 420 से। Yes, sir. 420 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे को इससे छोटा नंबर मिल जाए या इसके बराबर मिल जाए?
420 को मैंने किया 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, 5 टू द 10, 5 4 20, 2100। अभी तो बहुत छोटा है। 420 इंटू 7 करना, सर 7 9 से होएगा, 9 से 9 से कर दूं क्या? अच्छा बुक में एग्जांपल, यस कर सर दो 9 से होगा। बुक में एग्जांपल देख तो नहीं रहे? ना सर, 3780 नो आएगा। सर। वाह यार, तेरी तो कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक है। चल 9 से करने पर क्या आता बेटा? 3780, यस सर। 3780, वेरी गुड। हाँ तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा? ये 2 आ गए यहाँ पर, 15 में से 8 गया, कितना रह गया भाई? बोलो अब तो बोलो। सर ये तो आपको ही आता है, 7 है। नहीं मुझे तो आता है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 9, 9 में 7 गया 2, रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा? 272। अब सेकंड स्टेप में ये चीज करा था, तो अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम में लिख रहे हो आप। लिखने कैसे है? ए की जगह ए, बी की जगह 420, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर की जगह 272। अभी तक भी आपको ये प्रोसेस करते रहना है। स्टेप थर्ड में क्या करना है? स्टेप थर्ड में वापस, स्टेप थर्ड में अब आपका इस स्टेप में ए ये था, बी ये था, क्यू ये था और आर ये है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में वापस जो आपका बी था इस स्टेप में, वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो आपका पिछले स्टेप में आर था वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई बेटा? वापस डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। यस सर। कब तक लगाना है? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कब तक लगाना है बेटा? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो मेरे को यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए की जगह 420 रखूं, तो बी की जगह 272 रखूं, इधर 1 रखूं, तो यहाँ क्या बनेगा? प्लस यहाँ क्या बनना चाहिए? बोलो बेटा, माइनस करना क्या बनता है, या डिवाइड करके देख लो। 420 148। 272 से डिवाइड कर दो तो 1 जा जाएगा 272, ये 8 और यहाँ 148। वेरी गुड, है ना? ये क्या रह गया बेटा? 140। इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट स्टेप में वापस सेम चीज करनी है जो अभी प्रीवियस स्टेप में हम लोग करते आए हैं। क्या करोगे? आपका ए ये था इस स्टेप में, बी ये था, क्यू ये था, आर ये था। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका बी था वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो आपका आर था वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसको अब वापस डिविजन एल्गोरिथम में लिख रहा हूं, ध्यान से करना। डिवाइड कर रहा हूं किससे? 148 को 272 से। क्या आएगा? 1 से ही जा रहा है मेरे हिसाब से। 1 से जा रहा है तो 1 यस सर 1 से जाएगा। क्या बन रहा है? 12 124 बन रहा है। बिल्कुल 124 बन रहा है। तो आप वापस लिखोगे इसको, 272 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 148 इंटू 1 प्लस 124। इतनी बात समझा गई बेटा? 124 या 24 रहेगा सिर्फ? सही है, 124 रहेगा। इतनी बात समझ आ गई क्या बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बच्चे। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट नो सर। वापस क्या होगा? सेम रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका क्यू था और ये आपका आर था। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? जो आपका बी था वो आपका ए बन जाएगा, जो आपका आर था वो आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आई थिंक सो नेक्स्ट स्टेप में सेम चीज वापस जा रही है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा? 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस आई थिंक सो 24 रह रहा है। सही है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? नेक्स्ट स्टेप में आपका ये ए, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? जो आपका बी था वो आपका ए बन जाएगा और जो आपका आर था वो आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, है ना? नेक्स्ट स्टेप में वापस ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखोगे तो ए ये रहा, बी ये रहा, क्वेश्चन आ रहा है 5 प्लस रिमाइंडर क्या बन रहा है? 0। आगे मेरी बात समझ में क्या? बात समझ आ गई बेटा? सर रिमाइंडर 4 आएगा।
Yes, sir. यस सर, 0 नहीं आएगा. सॉरी, रिमाइंडर 4. अगले स्टेप में होएगा क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में एक और स्टेप कर लो ना, क्या आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, स्टेप 7 में जो आपका ए ये बी ये था, Q 24 डिवाइड होएगा 4। R ये था, तो आपका ए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 24, बी क्या हो जाएगा 4। 4. तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखोगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। नो सर। सर फिर HCF क्या होगा? इतनी बात, यहां तक बात समझ आ गई क्या सर को? यस यस सर. सर। पक्का? Yes, sir. क्या स्टेप है, वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार मैं, फिर बताता हूँ इसके बाद सारी सिस्टम, है ना। वापस स्टेप रिपीट कर रहा हूँ सारा। क्या करते होते हैं, आपको जिसका HCF निकालना होता है उसमें से सबसे बड़ा नंबर देखते हैं कौन सा है, उसको आप A लेट करोगे, दूसरे वाले स्टेप को क्या लेट करोगे, B लेट करोगे। इतनी बात समझ आ गई बेटा? 2 मिनट में शायद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ ना, क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास होती है, टाइमिंग होता है। तो A आपका क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो आपका A होता है, जो छोटा नंबर होता है वो आपका क्या होता है बेटा, B होता है। तो जैसे ही आप इसको डिवीजन एल्गोरिथम लेमा में लिखोगे तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, तो अगर R आपका 0 आ गया तब तो ठीक है, अगर आपका R 0 नहीं आया तो वापस क्या होता है, जो आपका B होता है पहले स्टेप में उसको आप A मान लेते हो, जो आपका R होता है उसको आप क्या मान लेते हो, B मान लेते हो। इतनी बात समझ आ गई? बोलो बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगाते हैं हम लोग। वापस डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगाते हैं, 4052 इज इक्वल टू 420, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो जो पहले स्टेप में करा था क्या, जो पहले वाला b था उसको a माना, जो r था उसको b मान लिया। तो ऐसे जब तक r नहीं आता तब तक हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा लगाते हैं। जैसे ही सपोज करो इस आपके जिस स्टेप में R0 आ गया, तो जो आपका डिविजर होता है, डिविजर आपका क्या है, 4. 4। तो 4 इज द HCF ऑफ, जो नंबर थे आपका क्या क्या नंबर था, 4052 एंड 12576, यही नंबर है क्या आपके? Yes, sir. यस सर. बिल्कुल। आगे मेरी बात समझ में क्या यहां तक बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर. ठीक है, No, sir. आज की क्लास यहीं तक करते हैं अपने, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। बट मैं आज नहीं, कल से होमवर्क देना शुरू कर दूंगा आपको, है ना। आप मेरे को जो आज नोट्स हुए हैं इसकी आपको आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग से आपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाकर व्हाट्सएप करना है। जो इंस्टीट्यूट का नंबर आपके पास आया हुआ है जिससे, उस पर आपको ये सारे नोट्स PDF बना के व्हाट्सएप करने हैं, या सीधा व्हाट्सएप फोटो खींच के व्हाट्सएप करने हैं, आपने खुद ने लिख के। आगे बात समझ में बेटा, ताकि आपका होमवर्क मैं चेक कर सकूं, ठीक है।